चलो बैठ जाओ फिर, है ना। ठीक है, तो कर दे स्टार्ट। ठीक है, अच्छा बात करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, इस बार जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। अब ये तो नहीं बताऊंगा कि 3 सेक्शन होती हैं किसमें, केमिस्ट्री में आपकी। ठीक है, वो आप लोगों को पता ही है। तो इस बार जो फिजिकल केमिस्ट्री में है वो चैप्टर रहेंगे आपके, क्या रहेंगे, सोल्यूशन रहेगा। इससे पहले एक चैप्टर हुआ करता था सॉलिड स्टेट, तो वो आप लोगों को क्या करा हुआ इन्होंने इस बार काट दिया हुआ है। सॉलिड स्टेट सोल्यूशन का आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा +1 में। कहां पर, जहां पर आप लोगों ने मोलैरिटी की बात करी होगी, नॉर्मेलिटी की बात करी होगी, फॉर्मेलिटी की बात करी होगी, वहां पर आप लोगों ने थोड़ा बहुत क्या पढ़ा था, सोल्यूशन पढ़ा था। ठीक है, इसमें हम लोग सोल्यूशन में जो है हम लोग क्या क्या कवर करेंगे उसमें। सोल्यूशन में आप लोगों का क्या क्या कवर रहेगा, एक तो मोलैरिटी रहेगी, नॉर्मेलिटी रहेगी, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, इस बार, और इस बार न्यूमेरिकल जरूर करने हैं, इस बार न्यूमेरिकल नहीं छोड़ने हैं, पहले बोल रहा हूं मैं। फिजिकल में आप लोगों के न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस +2 के लिए भी। क्यों, क्योंकि इस बार अभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि इस बार +2 का क्या हुआ, एग्जाम हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव पूछे थे, तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव जो पूछे थे वो कंसेप्ट बेस्ड पूछे हुए थे। वो ऐसा नहीं था कि रिपीटेड थे, प्रीवियस ईयर के थे। इस बार उन्होंने क्या करा था, उसको पैटर्न को बदला था। तो कंसेप्ट आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। नीट के लिए भी याद रखना, अगर मैं बात करूंगा नीट के लिए, तो +2 अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो आपका डबल रिवीजन होगा इसमें। ठीक है, और जब अगर आप लोगों का डबल रिवीजन हो जाएगा तो और भी अच्छा है फिर आप लोगों के लिए। ठीक है, दूसरी बात, आप लोगों ने इस बार न्यूमेरिकल से नहीं डरना है, न्यूमेरिकल करने ही करने हैं। अगर मैं बात करूं सोल्यूशन में, तो न्यूमेरिकल इसमें एक आता है एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, वेंट होप फैक्टर। यहां सारे क्या है, आधी थ्योरी है, बहुत कम थ्योरी है, और इसमें न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ज्यादा है, याद रखना इतना। ठीक है, और पेपर में भी न्यूमेरिकल आते हैं, चाहे सीबीएसई का हो चाहे क्या हो, एचपी बोर्ड का हो। इस बार भी इसमें से एक क्या आया हुआ है, न्यूमेरिकल आया हुआ है, और एक क्या आया हुआ आप लोगों का, वेंट होप फैक्टर से भी आया हुआ है। ठीक है, ये तो था सोल्यूशन आप लोगों का। उसके बाद मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी थ्योरी बहुत कम है, ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं है, थ्योरी भी बहुत कम है, लेकिन क्या है आप लोगों का, न्यूमेरिकल है। एक इसका एक्सटेंडेड वर्जन है आप लोगों को। अगर मैं बात करूं तो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी होगी आप लोगों ने, वहां पर आप लोगों ने क्या करा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने सीखे थे, वहां पर ईएमएफ ऑफ सेल वगैरह निकालने सीखा था आप लोगों ने। तो वो था थोड़ा बहुत आप लोगों को वहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया था। अब आप लोग करोगे इसको, क्या करोगे आप लोग, अब आप लोग डिटेल में करोगे कि कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, क्या कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं आप लोगों के, नॉन्स्ट इक्वेशन, वो सारा किस में आना है आप लोगों का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आना है। ठीक है, अब इसके बाद बात करूंगा केमिकल काइनेटिक्स की। अब ये केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी थी, ऐसा क्यों, मतलब ये आपको +2 में क्यों इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। देखो, जब आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी, वहां पर आप लोगों को यह पता चला कि कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। अब वो कितनी फास्ट हो रही है, कितना उसको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, कितने टाइम में वो कंप्लीट होगी, वो सब किस में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, केमिकल काइनेटिक्स में। बस आप लोगों को इस बार फिजिकल केमिस्ट्री में इतने ही है। पहले हुआ करता था एक सॉलिड स्टेट हुआ करता था, वो कट है इस बार। ठीक है, तो ऐसा हुआ करता था नीट में भी, वहां से कितने होते थे, 2 क्वेश्चन आते थे, ज्यादा से ज्यादा 2, और एक अगर मैं बात करूं तो 1-2 के चांसेस होते थे। पहले इसमें से 2 क्वेश्चन आया करते थे। ठीक है, सोल्यूशन हो गया। इसके बाद आता था आप लोगों का एक सरफेस केमिस्ट्री हुआ करता था, वो भी कट है। ठीक है, और एक होती है मेटलर्जी। इस बार अगर मैं बात करूं एचपी एग्जाम में, तो इस बार वहां से भी क्वेश्चन आया था, लेकिन आप लोगों को क्या है, वहां से कट है। तो याद रखना, इस बार क्या हुआ है, सिलेबस कटा है, तो इस बार नीट का पैटर्न भी थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट होगा, ये भी याद रखना। जहां से 4 क्वेश्चन पढ़ते थे, हो सकता है वहां पर मार्जिन जो हो क्या हो जाए, ज्यादा बढ़ जाए। आईआईटी जेई में भी फर्क पड़ेगा इसका। ठीक है, अब आप लोगों को देखो, सिलेबस रिड्यूस हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चनों की जो क्या थी, क्वांटिटी थी, वो भी इंक्रीज होगी। अगर मैं बात करूं सोल्यूशन की, तो नीट में 2 क्वेश्चन आया करते थे, तो हो सकता है इस बार बढ़े। ठीक है, और सीबीएसई वाले तो ज्यादा ध्यान देना है, मैंने पहले बोला है। ठीक है, दूसरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल भी कैसे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लोग वाले। तो जो तरीका मैंने बताया है लोग के लिए, वही करना आप लोगों ने अप्लाई, लोग टेबल नहीं देखना, क्या वो जो शॉर्ट ट्रिक है वही देखेंगे हम लोग। और अगर मैं बात करूं तो केमिकल काइनेटिक्स में भी क्या है, न्यूमेरिकल, इसमें भी न्यूमेरिकल्स है, थ्योरी रहेगी ओनली। इस बार आप लोगों की वेट, पिछली बार किसकी थ्योरी की वेटेज ज्यादा थी एज कंपेरिजन टू न्यूमेरिकल की, इस बार न्यूमेरिकल की वेटेज ज्यादा है एज कंपेरिजन टू किसके, थ्योरी के। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बात करूं मैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में पहले आया करता था पी ब्लॉक,
पी ब्लॉक इन्होंने इस बार क्या कर दिया हुआ है, इन्होंने काट दिया हुआ है। ठीक है, पी ब्लॉक में आप लोगों का ग्रुप 16 से स्टार्ट हो जाते थे, 17 18 ये ग्रुप इसमें पढ़ते थे और इसमें जीनोम से रिलेटेड ये आया करते थे स्ट्रक्चर। अब इन्होंने क्या कर दिया हुआ है, इसके लिए एग्जाम के लिए तो काट दिया है, लेकिन नीट में इंट्रोड्यूस है वो, नीट में आप लोगों को करना ही पड़ेगा वो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, और ये अब थोड़ा सा इलेबोरेट होकर हम लोग थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देते थे इसका पीछे, जो आप लोगों का कार्बोनाइल की एक बैक पाई बॉन्डिंग हुआ करती थी उसको छोड़ देते थे, अब उसको भी आगे ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अब इसको मर्ज कर रहे हैं। तो इस बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अगर 3 क्वेश्चन आते थे तो 4 क्वेश्चन की रखना पॉसिबिलिटीज, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हायर ऑर्डर तक भी पढ़ते हैं, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। और इस वाले में हम लोग पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक, क्योंकि आप लोगों ने पी ब्लॉक एस ब्लॉक तो कहां पढ़ लिया, आप लोगों ने +1 में पढ़ लिया था। पी ब्लॉक जो है ना, थोड़ा सा बचा, आप लोगों ने कार्बन के बारे में पढ़ लिया था, एल्यूमिनियम वाले बना लिए थे, बोरोन फैमिली वाले भी बना लिए थे आप लोगों ने, तो वो तो पढ़ लिया था, लेकिन उसके बाद जो बचे हुए थे वो आप लोगों ने यहां पढ़ने थे, और वहां पर डी एंड एफ ब्लॉक भी नहीं पढ़ा था आप लोगों ने, वो कहां पढ़ोगे, यहां पर पढ़ोगे। डी ब्लॉक को अलग से पढ़ोगे और एफ ब्लॉक को क्या करोगे, अलग से पढ़ोगे, लेकिन एक ही चैप्टर है, मर्ज है दोनों ही। ठीक है, आगे बात करो, ये था आप लोगों का किसमें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब ऑर्गेनिक, ये प्योरली क्या है, ऑर्गेनिक है, प्योरली क्या है, रिएक्शंस है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, इसमें मैं तभी मैं उस टाइम पे जब मैं +1 में आप लोगों को पढ़ाता था जीओसी, तो मैं इसीलिए बोला करता था कि क्या करो, इनको क्रैम मत करो, पढ़ो। अब आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, बस क्या हेल्प होगी आप लोगों की, ओनली ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म जो होंगी वही हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि लाखों क्या है, रिएक्शनें हैं। और मैंने पहले बोला कि जब भी ऑर्गेनिक तैयार करो तो पहला काम करना है कि नेमिंग रिएक्शन के लिए अलग से क्या बना लेनी है, कॉपी। नीट वाले स्पेशल बनाए, पहले ही बोल रहा हूं मैं, देख लेना, बेशक प्रीवियस ईयर पेपर नीट के उठा के आधे से ज्यादा क्या है आप लोगों की, अगर मिक्स भी आई होगी रिएक्शन तो उसमें आधे से ज्यादा नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, सीबीएसई वाले थोड़ा इस ध्यान पे रखें, एक तो नेमिंग रिएक्शन करनी है, उसकी कॉपी तो बनानी है, प्लस दूसरा काम ये करना है, कन्वर्जन आने हैं, है ना। कन्वर्जन कैसे, कि भाई क्या करो, इथेन से क्या बना दो, इथेन से मीथेन बनाओ, ऐसे कन्वर्जन आएंगे। हाँ, पूछ सकता है अल्कोहल से क्या बनाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, ऐसे करके आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में क्या पढ़ोगे, देखो आप लोगों ने +1 में क्या क्या पढ़ा, आप लोगों ने ओनली हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो था इसका क्या बेसिक था, उसमें आप लोगों को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की जो ब्रेकेज थी वो बताई थी, और किसकी बताई थी, एरोमेटिक रिएक्शन बताई थी नहीं, उसमें वही करा हुआ था, एरोमेटिक कंपाउंड की जो रिएक्शंस थी वही करा था, वो बेसिक है। अब हम लोग करेंगे किसकी रिएक्शंस, अब हम लोग, वो तो था आप लोगों का क्या, ओनली सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन थी। अब आप लोग जो रिएक्शंस करोगे, अब फंक्शनल ग्रुप जो लगेंगे उनकी वजह से क्या रिएक्शंस होंगी उनके बारे में पढ़ोगे। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, हेलो का मतलब क्या होता है, उस टाइम पे भी जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने पहले बोला था, इसको बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन का मतलब कि क्या, आपके हेलोजन क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब एल्केन का मतलब कि CH3 ग्रुप। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, हेलो एल्केन का मतलब हो गया कि CH3 के साथ क्या लगा होगा, या तो क्लोरीन लगा होगा, या ब्रोमीन लगा होगा, या आयोडीन लगा होगा, उसकी रिएक्शन पढ़ेंगे यहां। ठीक है, आगे है हेलो एरीन्स। हेलो का मतलब क्या हो गया, हेलोजन, और एरीन का मतलब होता है क्या, एरोमेटिक, बेंजीन रिंग, उसके साथ क्या लगेगी, बेंजीन, उनकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और जब भी हम लोगों ने जब +1 में पढ़ा था, तो जब हम लोग एल्केन के बारे में पढ़ रहे थे तो पहला जो आप लोगों का टॉपिक था वो कौन सा आ रहा था, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। फिर क्या आ रहा था, उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रही थी, वैसा ट्रेंड इसमें देखने को मिलेगा। पहले आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी, एक तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर, एक क्वेश्चन, सीबीएसई वाले, एचपी वाले बहुत रेयर पूछा जाता है लेकिन पूछा गया है। ठीक है, एक आईपीएससी नोमेनक्लेचर, इसमें जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर पूछा जाता है वो एक एलाइलिक और एक विनाइलिक। आप लोगों से ऐसे पूछ सकता है सीबीएसई वालों की, एलाइलिक इज मोर रिएक्टिव देन द बेंजाइलिक, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, या फिर किसके रिस्पेक्ट में पूछा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देंगे, वैसे करके पूछेंगे क्वेश्चन। SN1 SN2 मैकेनिज्म चलेंगे, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। SN1 SN2 वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को सबस्ट्रेट बना के दे दिया जाएगा, पूछेगा बताइए किसमें फास्टर SN1 होगी और किसमें फास्टर क्या होगी, SN2 होगी, ऐसे न्यूमेरिक, ऐसे क्वेश्चन आने इस बार। तभी मैं बोल रहा हूं थोड़ा सीरियसली लेना।
ठीक है। दूसरा, ऑर्गेनिक रिएक्शन में नेमिंग रिएक्शन मत भूलना, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, वहां नेमिंग रिएक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। अगर आप लोगों को उन्होंने क्लम्प करके दी हुई है रिएक्शन, तो उसमें भी वो ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो नेमिंग रिएक्शन होती है, उनको क्लम्प करके देगा। जब आप लोग नीट की क्लास लगाओगे तो बताऊंगा मैं कि कैसे क्लम्प करके वो देते हैं। समझ में आ रही बात? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखोगे तो वैसे करके आते हैं, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलता कि करना तो करना क्या है, इसलिए वहां रिएक्शन नहीं हो पाती आप लोगों से। दूसरी अगर मैं बात करूं, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अल्कोहल, जब OH ग्रुप लगेगा, और जब क्या लगेगा? फिनोल के, जब बेंजीन के साथ क्या लगेगा? OH लगेगा, या फिर ईथर जो होगा जब वो लगेगा तो तब कैसी रिएक्शन देगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग इसमें क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। अब नहीं वो, अब पिछले साल तो ऐसा था कि चलो एक था चैप्टर तो हो गया था, हाइड्रोकार्बन ही था आप लोगों का, इसके सिवा एक जीओसी था थोड़ा सा। तो मैं इसलिए बोलता था कि जीओसी, जब भी +1 का जीओसी में इसलिए बोल रहा था, और उस टाइम पे मैं ये भी बोलता था कि रेजोनेंस, रेजोनेंस कहां काम करेगी? देखना, इस वाले में रेजोनेंस, ईथर में भी चल पड़ती है, ईथर में नहीं चलाते हम लोग, फिनोल में रेजोनेंस, एल्डिहाइड कीटोन इसमें नहीं चलती है, ऑर्गेनिक कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसमें भी आप लोगों की रेजोनेंस चलेगी। जो एसिडिटी और बेसिक कैरेक्टर जब आप लोगों से पूछेगा तो सारा वो रेजोनेंस के बेस पे होगा, इसीलिए मैं वहां पर जोर देता था, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोला करता था ना कि उस टाइम पे पढ़ो। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, यहां पर भी जरूरी नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड में सिंपल वाली चलेंगी, बेंजीन लगा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, वहां पूछेगा आपसे, बताइए कौन सबसे ज्यादा एसिडिक और कौन सबसे ज्यादा बेसिक, ये आप लोगों को क्वेश्चन रहेंगे। आप लोगों से पूछेगा इथाइल अमाइन और एक अमोनिया विच इज मोर बेसिक, ऐसे करके स्टेटमेंट में क्वेश्चन आने हैं। कोई बात नहीं, वो तो करवाएंगे ना हम लोग, टेंशन लेनी। लेकिन ये बातें थी उस टाइम पे, मैं जब बोलता था भाई रेजोनेंस करो तो पता नहीं रट्टा मार के लाते थे कि गाड़ियां आती ना रेजोनेंस से, बढ़िया आती ना चलो कोई ना, तुम लोगों का करेंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अब इस बार नीट में मैं तो ऐसे नहीं चलूंगा, इस बार तुम लोगों के बेसिक करूंगा, बाकी काम बाद में, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों के बेसिक वीक रह जाते हैं और तुम लोगों ने जोर दिया तो पता ही कुछ नहीं चल रहा होता, सब सर के ऊपर जा रही होती बात, क्यों पांडे, है ना। और इस बार थोड़ा सीरियसली लेना, सीबीएसई नॉर्मल नहीं है, कंसेप्ट बेस पूछता है क्वेश्चन, और उस हिसाब से हम लोग करेंगे भी, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के बारे में। इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप भी पता होने चाहिए। अब देखो, जब मैंने +1 में बात करी थी ना, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल सिखाए थे मैंने, सारा खेल एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O का ही होगा। किसका? अगर मैं बात करूं इस वाले में एल्डिहाइड और कीटोन में, तो सारा खेल इस कार्बन और ऑक्सीजन का ही होगा। जब मैं, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं, अगर आप लोगों को मैकेनिज्म नहीं समझाऊंगा ना, तो आप लोगों को वो रट्टा मारने वाला काम होना है, क्योंकि अगर मैं रिएक्शन का मुझे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो फिर उसका क्या काम, वो तो फिर थोड़ी देर के बाद भूल ही जानी है। समझा रही है ना बात, ठीक है। और दूसरा, जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर आप लोगों को भूल रही है, तो पहला काम करना है, एक रिएक्टेंट याद रखना और एक क्या रखना है याद? प्रोडक्ट। सीधी सी बात है, ठीक है। कई बार क्या होता है, दरअसल जब कन्वर्जन करते हैं तो पहले यही नहीं पता होता है कि हम लोग बनाना क्या चाहते हैं। दूसरा, हम लोगों को रिएक्टेंट का भी पता नहीं होता, उसके लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग। उसके लिए आप लोगों को स्ट्रॉन्ग चाहिए नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आता है ना वो, ठीक है। और नीट में उसमें से इस बार क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। क्योंकि पिछली बार 2-3 साल हो गए, 2-3 साल तो नहीं बोलूंगा, 1 साल हो गया कि अभी आया नहीं था, तो इस बार जरूर डालेंगे वो क्वेश्चन। और इस बार आपको भी सीबीएसई में डाला गया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो आगे बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसमें सारी जो रिएक्शंस चलेंगी ना, इस वाले चैप्टर में चलेंगी C डबल बॉन्ड O की, इस वाले ग्रुप की ही कहानी चलेगी सारी, कि ये कैसे रिएक्ट करता है, क्या इसमें रिएक्शन होती है, कैसे चलेगी। इस वाले में हम लोग जब बात करेंगे तो इस वाले फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, और किस वाले फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे? फिनोल की। मतलब जब बेंजीन रिंग के साथ फिनोल लग जाएगा, मतलब OH लग जाएगा, तो फिनोल बोलते हैं। ईथर की, इस वाले फंक्शनल ग्रुप की बात चलेगी इसमें, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती रहेगी, ठीक है। पहले पढ़ेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या, आप लोगों का अल्कोहल, फिर उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद उसकी क्या
केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे केमिकल रिएक्शंस। बस ये चैप्टर फिर क्लोज। समझ में आ गई? केमिकल प्रॉपर्टीज में दूसरा चलेगा कौन ज्यादा एसिडिक और कौन ज्यादा बेसिक। एचपी बोर्ड वालों को तो इससे बेशुमार देखने को मिलेगा, आपको भी इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको बता दिया जाएगा, दे दिए जाएंगे, पूछेगा कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है, ऐसे क्वेश्चन आने। ठीक है। दूसरा हेलो एल्केन में आप लोग पढ़ोगे किसके बारे में, जो आप लोग हेलोजन कैसे ये रिएक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ोगे। इसमें आप लोग पढ़ोगे किसकी कहानी, अमोनिया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का मतलब कि आर जब लग जाए इसके साथ तब इसकी क्या रिएक्शंस होगी, कैसे इसकी प्रेपरेशन होगी, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, कैसा इसका एसिडिक नेचर होगा, कैसा इसका बेसिक नेचर होगा, वो सब हम लोग कहां पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स आप लोगों को पता है। ठीक है, जो बायो वाले होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स उन्होंने पढ़ा होता है। ठीक है, नॉन मेडिकल वाले उन्होंने बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा होता है। यहां पर एडवांटेज होती है किसके लिए, बायो वालों के लिए। बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या पढ़ते हो तुम लोग, मोटी नींद मार है हाँ, अमीनो एसिड्स पढ़ते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें सबसे ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शंस पे, उनके स्ट्रक्चर्स पे, डायस्टीरोमर्स पे, एनोमर्स पे, एपीमर्स पे, उन पे हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद फिर एनालिन, बाकी जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद प्रोटीन के बारे में, इसमें डीएनए और आरएनए भी है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इस बार जो एचपी में क्वेश्चन आया था, इस बार जो क्वेश्चन आया था वो आया था आप लोगों के प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर। चार तरह के 4 स्ट्रक्चर होते हैं ना उसके, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी और एक क्वाटनरी होता है। तो वो इस बार आया हुआ था बायोमोलिक्यूल से। और इसमें से और भी एक क्वेश्चन रहता है कि डीएनए और आरएनए के बीच का डिफरेंस, वो इसमें पूछते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। रिएक्शंस होती हैं इसमें बायोमोलिक्यूल्स में, कैसे उसका स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों का फ्यूरान की रिंग की फॉर्म में बना, क्यों बना ऐसा स्ट्रक्चर, वो सब इसमें आप लोगों का जवाब मिलेगा इसमें। अब ये पढ़ते क्यों है बायोमोलिक्यूल, हम लोगों को क्यों पढ़ने की जरूरत केमिस्ट्री वालों को, ठीक है, क्योंकि फोस्फोरस वगैरह जो होते हैं आप लोगों के डीएनए में जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है, फोस्फोरस लिंकेज होती है कि कौन सी होती है भाई, हाइड्रोजन लिंकेज होती है वैसे तो, ठीक है, वो सब कुछ होता है उसमें। तो उनकी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हम भी डीएनए की अगर केमिस्ट्री स्टडी करनी हो तो हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा भी क्या है, एक टॉपिक ही है। लिपिड्स की बायोकेमिस्ट्री पता होनी चाहिए हम लोगों को, इसलिए बोलता हूं कि थोड़ी सी बायो आती है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग। पहला काम करना है आप लोगों ने, ऑर्गेनिक रिएक्शन में नेमिंग रिएक्शन की कॉपी अलग, उसको डेली 5 मिनट आते वक्त देखना है, सोते वक्त देखना है, बस टेंशन खत्म हो जाएगी ऑर्गेनिक की। दूसरा, ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म, ठीक है, करवाने को तो मैं भी ऐसे करवा दूं कि जल्दी से मैं क्या करूं, रिएक्शन लिखूं, मैं कोई आरसीएल लिख दूं, मैं इसको आरसीएल लिख दूं और केओएच के साथ मैं रिएक्शन करवा दूं, मैं जल्दी से इसको रिएक्शन करवाऊं, खत्म करूं, हो गया, इसमें से सीएल निकला, इसमें से, और ये आरओएच हो गया, और इसमें से केसीएल हो गया। करवाने को तो मैं भी ऐसे करके निकल जाऊं, लेकिन आप लोगों को पता चलना चाहिए कि रिएक्शंस के अंदर हो क्या रहा है। अब इसमें कौन से मैकेनिज्म के थ्रू ये गया, क्यों क्लोरीन के पास नहीं आ सकता था क्या? बहुत से ऐसे रीजन होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में करने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें थ्योरी नहीं है, ओनली रिएक्शंस है, ठीक है, जैसा पिछली बार मैंने बोला था, रिएक्शंस ही है, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग जब रिएक्शंस लिखते हो तो गलती क्या करते हो, आप लोग थ्योरी लिख देते हो, रिएक्शंस नहीं लिखते। ऑर्गेनिक में नहीं मिलेंगे नंबर, पहले ही मना कर रहा हूं। ऑर्गेनिक में अगर आप लोगों ने रिएक्शन लिखी है तभी नंबर मिलते हैं, वरना अगर आप लोग ओनली थ्योरी लिख दो कि व्हेन द अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स द अल्कोहल, इतना छोड़ के आओगे, नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि रिएक्शन मायने रखती है ऑर्गेनिक में, और कुछ चीज नहीं आती। और अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाना है, सीधी सी बात है ना हंस रही है, पता नहीं क्या खुरापात चल रही है दिमाग में है ना, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट नहीं जनरेट करना है, क्योंकि सारा क्या ये आप लोगों की प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, आप लोग ऐसे अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए अगर मैं मैक्सिमम अगर बात करूं तो 1 हफ्ता, वैसे तो जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे,
ठीक है, प्लस थोड़ी सी थ्योरी है, ऐसे रख लो 40% इसमें थ्योरी है, ठीक है, बाकी 60% आप लोगों के न्यूमेरिकल है, ठीक है। और अगर इसमें बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो इसमें भी न्यूमेरिकल है, 60% ही रख लो न्यूमेरिकल। अगर मैं कायदे से देखूं तो 60% इसमें क्या है आप लोगों के न्यूमेरिकल, प्लस 40% इसमें भी क्या है थ्योरी। अगर इसमें देखो ना केमिकल काइनेटिक्स में, इसमें 20% थ्योरी है और बाकी क्या है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, समझ लेना, माइंड सेट कर लेना, क्योंकि इस बार केमिस्ट्री में मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आप लोगों को हाँ मोल कंसेप्ट नहीं है, बस इतना बोलूंगा। मोल कंसेप्ट इसमें बीच बीच में आता है, ठीक है, लेकिन यहां पर मोल में बात नहीं करी हुई है। हाँ ऐसे बोलेगा जब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी आएगी तब थोड़ा सा नॉर्मल होगा, लेकिन वो वाली बात नहीं होगी कि इसमें बताओ कितने एटम है, वो वाली बात नहीं होगी। जैसे इस बार जो सीबीएसई में न्यूमेरिकल आया था, स्टार्टिंग में आया था कि वॉल्यूम कैलकुलेट करो, मोल देके रखे हुए थे तुम लोगों को, वॉल्यूम कैलकुलेट करना था उसमें, तो वॉल्यूम के लिए सीधा मोलैरिटी देके रखी थी 0.1 मोल। 0.1 मोल को आप लोग मोलैरिटी की जगह पे भर देते। मोल्स क्या है, 0. मोलैरिटी का क्या मतलब होता है, अगर मैं बोल रहा हूं कि 0.1 मोल मोलैरिटी, ऐसे करके बोल रहा हूं मैं 0.1 मोल, ऐसे करके 0.1 मोलर सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि 0.1 मोल सोल्यूट के डिसॉल्व है 100 ml सोल्यूशन में, उसका मतलब ये होता है। आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि आया तो है कि ये मोलैरिटी का फॉर्मूला लगना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000। वॉल्यूम दूसरी तरफ चले जाना था, मोलैरिटी नीचे आ जानी थी, मोल्स तो ऊपर से निकल जाने थे, पुट करना था, आंसर निकला है। इतना इजी क्वेश्चन था, बच्चों ने सोचा ये क्या आ गया, और ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए थे। केसी का क्वेश्चन आया हुआ था, केसी का आया था ना, किया 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 था। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आया था वही जूल वाला के इलेक्ट्रॉन, मैंने थोड़ा बहुत ही देखा था, ऐसा कुछ नहीं था, डिफिकल्ट तो नहीं था, है ना। जो न्यूमेरिकल करवाए थे लगभग वैसे ही आए थे, और वर्क फंक्शन वाला करवाया था वही आया, देखा था ना वर्क फंक्शन वाला क्वेश्चन भी, हाँ, तो वो भी आया। तो जो बोलता हूं वो हाँ, तो जो बातें बोलता हूं उसको कर लिया करो। देखो इससे क्या है, देखो ना, अगर आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो, इस चैप्टर से अच्छे से पढ़ लेते हो ना, आपका नीट का ज्यादा से ज्यादा 10% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, 10-20%। और जिसके न्यूमेरिकल में महारत है ना, एक तो आप लोगों को बफर इक्विलिब्रियम से आ जाएगा, सॉल्यूशन से भी न्यूमेरिकल या थोड़ी बहुत थ्योरी देखने को मिलती है, एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज्यादा 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और सोचो केमिकल काइनेटिक्स में एक न्यूमेरिकल पक्का ही आता है, और वो भी कौन से वाला, फर्स्ट ऑर्डर वाला, और लड्डू क्वेश्चन होता है वो, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर आप लोग +2 में इतना सब पढ़ लो तो एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, पर मेहनत करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल पे फोकस करना पड़ेगा भाई, ठीक है, सीबीएसई वाले भी। दूसरा, अगर आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पढ़ लेते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ज्यादा 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, 4+5, इतनी वेटेज है इसकी। क्यों पढ़ाते हैं इसको, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी के बाद असली इनऑर्गेनिक देखने को मिलती है। डी एंड एफ ब्लॉक से इस बार तो 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा। सोचो अगर आप लोग इसको ही अच्छे से पढ़ लोगे तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। यही बातें तो बताता हूं मैं आपको। हेलोल्केन सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक +2 में ही है, +1 में ऑर्गेनिक नहीं, वहां ओनली जीओसी है। तभी मैं बोला करता था कि पढ़ो, इन पॉइंट्स को याद रखो, उस टाइम पे इसलिए बोलता था क्योंकि मुझे पता था आगे ये सेकंड पार्ट यही है बुक का, सेकंड पार्ट में यही है सब कुछ नए टॉपिक भी ऐड हुए हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत इन्होंने काटे हैं, तो थोड़े बहुत जस्ट थोड़े से इक्का दुक्का जो है वो आप लोगों के क्या हुए, इन्होंने ऐड भी करे, ठीक है ना, समझ लेना। अगर आप लोग ना +2 में नवंबर तक आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा, तो नवंबर या दिसंबर में आप लोगों का सिलेबस खत्म है। अगर मैं ज्यादा भी लिबर्टी लूं या मैं 2-2 हफ्ते भी करवाऊंगा तब भी आराम से निकल जाएंगे विद न्यूमेरिकल। अगर मैं ज्यादा न्यूमेरिकल भी करवाता हूं तो तब भी आराम से, क्योंकि इनमें न्यूमेरिकल्स ही हैं।
और जब न्यूमेरिकल्स अच्छे से हो जाएंगे, और न्यूमेरिकल्स के लिए पहली बात, कल का काम है आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल के लिए, log 1 से लेके log 10 तक वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, वो याद होनी चाहिए। प्लस दूसरा काम आप लोगों ने करना है एक कैलकुलेशन, जैसे 10 रेज टू पावर -3 से माइनस करूं मैं अगर 10 रेज टू पावर -5 तो कितना बचेगा। प्लस दूसरा काम करना है आपको हर यूनिट क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछ लें कि 1 न्यूटन मीटर में बताओ कितने आप लोगों के क्या जूल होते हैं, वो यूनिट कन्वर्जन आप लोगों को पता होना चाहिए। सीधी सी बात है, खेलेगा तो यूनिट में खेलेगा भाई। मैंने पहले भी बात करी थी और अभी भी बात कर रहा हूं मैं, अगर अभी से सीरियस हो तो याद रखना इतना, यूनिट पे खेलेगा वो और खेल जाता है और आप लोगों को पता नहीं चलता। समझ में आ रही बात, ठीक है। अगर न्यूटन मीटर में आ गया तो हो सकता है आपका ऑप्शन वहां किस में हो, न्यूटन पर मीटर में हो, ऑप्शन दिया हो जूल में, खेल गया वो, और आप घर में आके खुश हो रहे मेरे तो आंसर ठीक आया था, वो गलत आया। समझा रही है ना बात। तो यूनिट आप लोगों को एक याद होनी चाहिए, प्लस कांस्टेंट, जैसे गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस इक्वेशन, फॉर्मूले टिप्स पे, इसमें हद से ज्यादा फॉर्मूले हैं इसमें सॉल्यूशन में, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिस्पर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वेंट हो फैक्टर, वो किस पे होनी चाहिए, टिप्स पे। मैं पूछूं नहीं और आपका जवाब किस में होना चाहिए, जल्दी से होना चाहिए, सच बताओ। हाँ, इसके लिए इस बार तो आया था भाई, KF वाला आया था, फ्रीजिंग पॉइंट वाला आया था आप लोगों को किसमें, HP में न्यूमेरिकल आया इस बार, पर बच्चों ने छोड़ दिया। न्यूमेरिकल मत छोड़ना, नीट वाले स्पेशल, तुम लोगों ने खा जाना न्यूमेरिकल, क्योंकि यही नहीं काम आना है, हर जगह पे काम आना है, ठीक है। समझा रही बात। और दूसरी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कौन से वाली, 1.95 इंटू 10 रेज टू पावर -7 प्लस 1.97 इंटू 10 रेज टू पावर -8, तो इसको प्लस कैसे करें, समझ रहे हो ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस बार मैथ पे थोड़ा सा हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मैथ में बहुत, अब आप लोगों को इसलिए सीधी सी बात है, मोल कंसेप्ट में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आप लोगों को स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आ रही, पूछ क्या रहा है वो। दूसरा, आप लोग उसको पता नहीं मैनिपुलेट कर जाते हो, वो मैथ का है लफड़ा और कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों से कोई पूछ ले कि बताओ अगर मैं कोई चीज इतने की खरीद रहा हूं, तो आप लोगों को ये नहीं पता लगता बताओ कितने की आनी, दूसरी वाली चीज 100 पेन कितने के आने, 10 पेन अगर 10 रुपए के आ रहे हैं तो 100 का ही नहीं पता लगता कितने के आने, उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हो। मेन प्रॉब्लम है आप लोगों की किसमें, मैथमेटिक्स में। उसको हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बनाना है इस बार। इस बार नहीं करूंगा सीधा स्टार्ट में, सीधा टॉपिक पे नहीं आऊंगा। उसके बाद जब मैथ करोगे ना तो आप लोगों का फिर मैथ जैसा माइंड बन जाएगा। बाय वाले डरते रहते ना, अरे मैथ आ गया, मैथ आ गया, अब क्या करना है ना। और कैलकुलेशन भी इस बार थोड़ी सी फास्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। उसका भी बताऊंगा तरीका मैं कि कैसे फास्ट करनी है। दूसरा, वहां पर आप लोगों ने पूरी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है। हाँ, CBSE वाले आप भी कैलकुलेशन अब फास्ट करेंगे, CBSE वाले छोड़ेंगे नहीं, जो होना था सो हो गया सीधी सी बात है, सच्ची बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि CBSE वाला बच्चा बहुत तेज होता है, टीचर के पहले से कर देता है वो कैलकुलेशन, इतना याद रखना। अभी एक जब CBSE वालों से मिलोगे तो, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कंपैरिजन कर रहा हूँ, लेकिन आपने उसके स्टैंडर्ड तक पहुंचना है। अगर टाइमली अगर इस बार स्टार्ट कर दी है तो कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए। क्या बोलते, क्या बोलती पब्लिक है, सोए तो नहीं ये भगवान, बीच में काटना पड़ना है ये ये हंसी तो है ना मोए मोए पता लगती, हंसे हंसते पागल होगी है, मोटी वीडियो देख देख के ठीक है ना बच्चों। दूसरी बात आप लोगों ने, अब बच्चों जो ये तो था आप लोगों का पूरा सिलेबस का ये ब्यौरा, बस यही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल, रही बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल वो आप लोगों से हो सकता है वो कॉपर के थोड़े से वो क्रिस्टल तैयार करवा दें या टाइट्रेशन करवा दें आप लोगों से, ठीक है, ठीक है, टाइट्रेशन करवाते हैं वो इस बार, हो सकता है मोहर साल्ट वाली करवाते हैं वो, लेकिन ये है आप लोगों का +2 का, ठीक है। पिछली बार बहुत ज्यादा होता था इसमें बायोमोलिक्यूल्स के बाद आता था पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। पॉलीमर में वही पढ़ते थे आप लोग, नाइलॉन,
फिर पीवीसी, ये जो WN के बारे में पढ़ते थे आप लोग। इसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आप लोग ट्रैंक्विलाइजर, सारा जो आपकी डेली लाइफ में जो केमिकल यूज होते हैं, जैसे सोप हो गया, उसके बारे में पढ़ते हैं वहां पर। फिर एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ट्रैंक्विलाइजर, नॉन नार्कोटिक्स, इन ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं वहां पर हम लोग। फिर ये जो आप लोगों के ये क्या बोलते हैं इसको, इंडिस कुछ भी आता है ऐसा करके, नाम भूल गया मैं, लेकिन ये जो होते हैं आप लोगों के, अरे हार्पिक हुर्पिक जो होते हैं ये, और ये जो फिनाइल होता है साफ करने के लिए फ्लोर वगैरह के लिए, हाँ उन सब के उसमें कैसे हम लोग यूज करते हैं, कौन कौन से उसमें आप लोगों के केमिकल होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पेंसिलिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आप लोगों की ड्रग्स, वो सब पढ़ते थे, वो कट गया। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री भी कट गया। ठीक है, तो इस बार तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बार तुम लोग फ्री हो ज्यादा, है ना, क्योंकि पिछले वालों को तो बहुत ज्यादा था। मेरे तो हो जाना था अक्टूबर में, पर वो बहुत ज्यादा लेंथी था, क्योंकि अब लेंथी बहुत है ये। ठीक है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें न्यूमेरिकल कर पाते होने। अब ऐसा है कि न्यूमेरिकल अच्छे से हो जाएंगे आप लोगों के, कम से कम हम लोग, और न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से कॉपी लगानी है, दूसरा काम नहीं करना है न्यूमेरिकल्स के लिए, एक ही में कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा का ज्यादा खर्च करवाना है, वो भी नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, वो भी नहीं करना कि मम्मी पापा की बोल रहे, मम्मी बोला दो 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 लगाओ। न्यूमेरिकल के लिए आप लोगों ने ना अलग से कॉपी, इसलिए बोल रहा हूं नीट वाले अगर कर सके तो, क्योंकि आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना तुम लोगों की, उतना अच्छा रहेगा। आपने भी न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से अगर कॉपी लगा सको तो, क्योंकि बोल देना थ्योरी नहीं आती। थ्योरी भी, थ्योरी देखो, थ्योरी लिखाने का पर्पस ये होता है कि जब आप लोग किसी चीज को कर रहे हो तो उसकी थ्योरी तो पता होनी चाहिए कि ये चीज का मतलब क्या है। ऐसा थोड़ी है कि बिना मतलब के उसने थ्योरी लिखी हुई है, उस थ्योरी का कुछ मतलब होता है। अब मैं अगर आप लोगों को डेफिनेशन लिखा रहा हूं तो उस थ्योरी में ही उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, प्लस उसका कंसेप्ट लिखा होता है वो। समझा रही ना बात? अब आप लोग बोलते हो कि थ्योरी नहीं लिखनी, न्यूमेरिकल करवा दूं मैं, न्यूमेरिकल का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आप लोगों को समझ में आ गया फॉर्मूला भाई पुट करना है, पर उसमें यही ना पता चले कि सोल्यूट क्या है इसमें, सोलवेंट क्या है इसमें, ये KF क्या है, KB क्या है, तो न्यूमेरिकल हो पाएगा क्या? समझा रही ना बात आप लोगों को? तो इस बार जरा थोड़ा सा, अगर नीट का अगर इस बार सोचा है तो मेहनत करना बढ़िया एकदम मस्त, जैसे जैसे बोला जाए वैसे करते जाना। ठीक है, समझा रही ना बात? और CBSE वाली तो ज्यादा रखनी है तूने, मैथ ठीक है ना, बढ़िया एकदम मस्त। हाँ, पिछली बार की तरह नहीं करना है इस बार, जो हो गया था। ठीक है, पिछली बार जो भी था उसमें चलो जो भी था, लेकिन इस बार अच्छे से करना है ना? हंस रही है। ठीक है, तो यही है आप लोगों का केमिस्ट्री में। ठीक है, तो कल से करेंगे हम लोग क्या स्टार्ट, सॉल्यूशन। ठीक है ना? सॉल्यूशन का हमारी जिंदगी में है मैथ तब कुछ क्या? मुझे तो नहीं लगता कुछ भी ऐसा हो, जरूरी हो सॉल्यूशन। क्या करना सॉल्यूशन बना के? क्या बोल रहा? अच्छा वो वाला नहीं सॉल्यूशन, पानी भी एक सॉल्यूशन है ना? हाँ, पानी भी एक सॉल्यूशन है। लगता है आपको वो सॉल्यूशन है पानी? आप उसको सॉल्यूशन की डेफिनेशन दोगे क्या? है क्या सॉल्यूशन? ऐसे सोचा जाए तो सॉल्यूशन है क्या? लगता है आपको सॉल्यूशन? तो प्योर कंपाउंड क्या होता है फिर? प्योर सब्सटेंस भी बोल सकता हूँ, प्योर कंपाउंड जो भी है। तो प्योर कंपाउंड, तो फिर सॉल्यूशन क्या है फिर? लिक्विड में होता है। तो वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो अब उनकी फिजिकल चेंज कॉम्बिनेशन के बाद तो कुछ भी हो सकता है, फिजिकल चेंज होगी उसकी स्टेट। अब कार्बन और ऑक्सीजन होता है, कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैसियस होता है। जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस में चला जाता है, इसका तो कोई लेना देना नहीं, उसके बाद वो कैसा भी हो सकता है। पानी रख दिया और आपके पास, और मैंने एक चीनी का और पानी का घोल रख दिया, कौन सा सोल्यूशन है? चीनी या पानी वाला घोल या पानी वाला सिंपल पानी? चीनी और पानी वाला क्या है आप लोग? सोल्यूशन है।
और दूसरा क्या है? सिंपल वाटर है, वो उसको सोल्यूशन थोड़ी बोलूंगा मैं, वो वाटर ही है। सोल्यूशन बनाने के लिए हमेशा दो चीजों की जरूरत होती है, सोलवेंट और उसी को हम लोग कह रहे हैं। क्यों जरूरत है? क्योंकि इंजेक्शन जब आप लोग क्या, जब किसी को क्या हो जाए, लूज मोशन हो जाए, अति हो जाए, तो क्या लगाते हैं फिर? इंजेक्शन। उससे जल्दी क्या मिल जाता है? आराम मिल जाता है। टैबलेट नहीं चलती फिर, तब होता है कि नहीं होता? जल्दी से जिसको भी आराम देना हो ना जल्दी से, तो क्या लगाया जाता है? उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। उससे जल्दी इफेक्ट होता है, जल्दी से उसको क्या मिल जाता है? आराम मिलता है। कभी देखा होगा ना, ज्यादा अगर छोटा मोटा हो तो टैबलेट दे देते हैं, तो उससे हो जाता है काम। हाँ, और जो आप लोगों का इंजेक्शन होता है वो क्या कर देता है? जल्दी से। तो सोल्यूशन इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो और कहाँ सोल्यूशन कहाँ पढ़ते हो? सोप का सोल्यूशन भी बनाना हो तो मिक्स करते हैं, किसी भी चीज को बनाना हो तो मिक्स करना पड़ेगा, सोल्यूशन बनाना पड़ेगा हम लोगों को, है कि नहीं? हमारा अगर बात करें तो ब्लड भी हमारा एक सोल्यूशन ही है, कॉम्बिनेशन है ना, बहुत कुछ उसमें क्या हुआ है? डिसोल्व है। इसको बोले अगर हम लोग किसको? एयर को, वो भी सोल्यूशन ही है क्या? लगता है सोल्यूशन है वो? तीन फेज होते हैं इसके, गैस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस। आगे चलेंगे जब उसमें हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? बहुत कुछ पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि, वैसे भी एक्स्ट्रा तो होता ही है, ठीक है? और भी एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, बस इंटरेस्ट जगाए रखना, ऐसा कुछ नहीं है इस बार मोल नहीं है, डरना नहीं है, बाकी और कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल करोगे तो अच्छा लगेगा, न्यूमेरिकल करोगे, इसमें ऐसा भी नहीं है कि डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है। अब इसमें चलेंगे ना नॉर्मेलिटी के मोल मोल फ्रैक्शन के चलेंगे, और वो चलेंगे तो वो आप लोग उससे फैमिलियर होने, आप लोगों ने क्वेश्चन कर लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डिफिकल्ट लगेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट वाले चलेंगे, वो भी इजी लगेंगे आप लोगों को, उसमें कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करो, आंसर लेके आओ, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार न्यूमेरिकल आसान है, वैसे पिछली बार की तरह कोई टफ नहीं है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफी है ना? क्यों मुझे काफी इतना की और पढ़ना? पढ़ी तो कहाँ है? भागवत सुनी है तूने? है पढ़ी तो कहाँ है? क्या पढ़ाया मैंने? क्या पढ़ाया मैंने इसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया मैंने। फिजिकल में क्या पढ़ाया मैंने? सॉल्यूशन पढ़ाया मैंने, है ना? तो मेरे को ये बता कि पानी सॉल्यूशन है या नहीं? रुक जा, चीनी और पानी का सॉल्यूशन, ठीक है? और नींबू और पानी का सॉल्यूशन, बता दोनों सॉल्यूशन है या नहीं है? है? कहाँ है दोनों सॉल्यूशन? तो मिक्स किसको करा, दोनों कंटेनरों को? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है ना, फिर कल करेंगे हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट।